एकाग्रता के द्वारा अपनी इच्छा शक्ति को सशक्त करें। योगानंद जी कहते हैं, ग्रहणशील बनने का तरीका है शांत बैठें और किसी उचित इच्छा पर अपने विचारों को तब तक एकाग्र करें जब तक आपका मन और विचार उस इच्छा में पूरी तरह विलीन न हो जाए। तब इच्छा शक्ति दैवी, सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान बन जाती है। इसे किसी ध्येय की पूर्ति में सफलतापूर्वक लगाया जा सकता है। आप केवल वहां बैठकर अपनी गोद में सफलता के गिरने की प्रतीक्षा नहीं कर सकते, बल्कि एक बार आपकी दिशा तय हो जाए और आपकी इच्छा शक्ति दृढ़ हो तो आपको क्रियात्मक प्रयास करना चाहिए। तब आप देखेंगे कि आपकी सफलता के लिए जो कुछ भी आवश्यक है वह सब आपके पास आना प्रारंभ हो जाता है। सब कुछ आपको उचित दिशा में आगे बढ़ाएगा। दैवी शक्ति से सशक्त आपकी अपनी इच्छा शक्ति में आपकी प्रार्थना का उत्तर है। जब आप उस इच्छा शक्ति का प्रयोग करते हैं तब आप वह मार्ग खोल देते हैं जिसके द्वारा आपकी प्रार्थना का उत्तर मिल सकता है। योगानंद जी कहते हैं कि ये मेरा अनुभव है। केवल अपनी इच्छा शक्ति को आजमाने के लिए मैं कुछ कार्य करने का प्रयास किया करता था, परंतु अब मैं वह सब नहीं करता। मैं जानता हूँ कि यह काम करती है। बहुत पहले एक बार मैंने देखा कि मेरा एक शिष्य गलत रास्ते पर जा रहा था। उसके भविष्य में होने वाले दुखद परिणामों को भांपकर मैंने उसे हर संभव तर्क से समझाने की कोशिश की जो उसे जीवन के उस मार्ग पर जाने से रोक दे, परंतु मैंने देखा कि उस पर मेरी इच्छा शक्ति का तनिक भी प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि उसने बुराई के रास्ते पर ही चलने का मन बना लिया था। अंत में मैंने अपने आप से कहा, ठीक है तो अलविदा, उसे जाने दो। परंतु शीघ्र ही उसके प्रति चिंता और मेरा असीम प्रेम मेरे समक्ष फिर उमड़ आया। मैं एक वट वृक्ष के नीचे बैठ गया और उसका मानस दर्शन करने लगा। उत्साहपूर्वक और बार बार मैंने उसे एक मानसिक संदेश प्रसारित किया। भगवान ने मुझसे तुम्हें लौट आने का आदेश देने के लिए कहा है। शाम तक मेरा मन और शरीर इस अंतर्ज्ञान से पुलकित हो उठा कि वह आ रहा है। अंततः वह प्रवेश द्वार पर आ गया। बिगड़ा राह भटका हुआ पुत्र घर वापस आ ही गया। उसने प्रणाम किया और कहा, सारा दिन मैं जहाँ भी गया और जो कुछ भी करता रहा, आपकी छवि मेरी आंखों के सामने बनी रही। इस सब का क्या अर्थ था? मैंने कहा, मेरे माध्यम से तुम्हें भगवान बुला रहे थे। यह उनका बुलावा था, मेरा नहीं। मेरी इच्छा में कोई स्वार्थ का उद्देश्य नहीं था, परंतु मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि जब तक तुम लौट नहीं आओगे मैं इस जगह से नहीं हिलूंगा। उस प्रकार का दृढ़ निश्चय संसार को बदल सकता है, एक अद्भुत शक्ति। इसलिए गहन प्रार्थना अवश्य काम करती है। प्रार्थना करने का सबसे अच्छा समय रात को है, जब बाधाएं कम होती हैं। यदि आवश्यक हो तो शाम को थोड़ी देर के लिए सो जाइए, ताकि रात को जब प्रार्थना करने बैठें तो पूरी तरह जागृत रहें और पूर्णतः भगवान के साथ रहें। प्रारंभ में यह कठिन प्रतीत होगा, परंतु आप प्रयत्न करते रहेंगे तो यह और आसान होता जाएगा। परिणामों से आप चकित हो जाएंगे। जैसे ही आपकी इच्छा शक्ति बलवती हो जाती है, ईश्वर उत्तर देना आरंभ कर देते हैं, और जब सृष्टि के स्वामी कृपा करके अपना मौन व्रत तोड़ते हैं, तब आप अपने आनंद को संभाल नहीं पाएंगे। परंतु यदि आप में अपनी प्रार्थनाओं की शक्ति को दूसरों के समक्ष
प्रदर्शित करने की स्वार्थी इच्छा है, या आप धन कमाने के लिए उस शक्ति का उपयोग करने लगते हैं, तो उस शक्ति को आप खो देंगे। तब ईश्वर आपकी किसी प्रार्थना का उत्तर नहीं देंगे। आप उन्हें डराकर दूर भगा चुके होंगे। वे केवल तभी आते हैं जब आप सच्चे हों और जब आप उनसे केवल उन्हीं के लिए प्रेम करते हों। जब आप अपनी उपलब्धियों से खुश होकर दूसरों के समक्ष उनका प्रदर्शन करना चाहते हैं, तब भगवान देख लेते हैं कि आप उन्हें नहीं खोज रहे, बल्कि ख्याति और अपने अहंकार का यश चाहते हैं, और तब वे आपके पास नहीं आएंगे।